Hello बच्चों, let's see the question. In the Arrhenius equation, k is equal to a exponential e to the exponential minus a by rt. The rate constant, option A, decreases with increase in activation energy and increases with temperature. Option B, increases with activation energy and temperature. Option C, decreases with activation energy and temperature. Option D, increases with activation energy and decreasing temperature. एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आरएनएस इक्वेशन गिवन है एंड रेट कांस्टेंट जो एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है आरएनएस इक्वेशन। कॉन्सेप्ट हियर इज आरएनएस इक्वेशन। ये क्या डिफाइन कर रहा है? k इज इक्वल टू ए डॉट ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। ये रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है k एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये तीनों का जो रिलेशनशिप ये डिफाइन कर रहा है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी का जो चेंज होने के कारण चेंज होगा तो k कैसे वैरी करेगा। तो इट डिफाइन the relationship between k which is activation energy and temperature. तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है? k डॉट ई टू द पावर ए डॉट पर माइनस ए बाई आर टी एंड k यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो देखो, लेट्स से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ये इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये जो टोटल टर्म है ये नेगेटिव में है, ये टर्म माइनस ऑफ ए बाय आर टी, ये टर्म क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो जो ई टू द पावर ये जो टर्म है, ओवरऑल टर्म है, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन ये इंक्रीजेस दिस होल टर्म व्हाट डिक्रीजेस, तो के क्या वैल्यू क्या होगा? के इज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है एंड जो के है, के का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो के इज हियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे होगा? देखो, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो नेगेटिव जो ओवरऑल टर्म है ये बाय आर टी एंड नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव टर्म है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये जो टर्म है ये डिक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट तो होल टर्म क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा एंड के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, तो के भी क्या होगा? के भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा तो के का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड देखो, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये जो ई ए बाय आर टी ये टर्म क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड ये क्या है? ओवरऑल जो टर्म में नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल टर्म क्या होगा? ओवरऑल टर्म इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो, ये जो ई ए बाय आर टी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एंड नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म होने के कारण अपोजिट हो जाएगा, तो ये जो ओवरऑल टर्म है इंक्रीज हो जाएगा। एंड के का वैल्यू क्या होगा? के हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो इसका टर्म इंक्रीज होगा तो के का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है? के का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो के हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये रिलेशन ऑप्शन में कहाँ पे है? चेक करेंगे ये दोनों रिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। दिस इज करेक्ट। के का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो के रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, हाँ ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑप्शन बी में क्या है? इंक्रीजेस विथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जब इंक्रीज हो रहा होगा तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा। एंड ऑप्शन सी में क्या है? डिक्रीज विथ एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण के का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड ऑप्शन डी में क्या है? इंक्रीजेस विथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। so this is also wrong.
इंक्रीजेस विथ एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होने के कारण रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।